अशोक सर, भारत में एक फिल्म बनी जिसका नाम है आदि पुरुष। क्या आपने उस फिल्म को देखा? नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे देखना चाहिए उस फिल्म को। हम्म। लेकिन हाँ, उसके कुछ मैंने सीन्स देखे जो ऑब्जेक्शनेबल थे। उसके बारे में मैंने रिव्यूज पढ़े। हम्म। और मुझे लगता है कि ये जब अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर कुछ डायलॉग्स बदल रहे हैं और सेंसर हम्म। बोर्ड ने भी इसकी संज्ञान लिया है, तो तब मैंने एक सवाल जरूर मेरे मन में आया था, जो मैंने मेरे प्रोग्राम में उठाया था जी। कि हमारे अनुराग ठाकुर को या सेंसर बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने नालायक लोग सेंसर बोर्ड में रखे कि वो भंग खा के पिक्चर देखते हैं और पिक्चर पास करते हैं, और जब लोग बवाल करते हैं तब उनको समझ में आता है पिक्चर में कुछ गड़बड़ है। या फिर ये पिक्चरें जो है, ये हिंदू महासभा और ये तमाम संगठन का एक ग्रुप बनाया जाए और हर हम्म। पिक्चर उनसे सेंसर की जाए, क्योंकि हमारे देश में भीड़ तंत्र लेकिन चलता है। सर, आपको नहीं लगता कि इस फिल्म को देखने के बाद अब जितने हिंदू संगठन के लोग हैं, जिस तरह से इस फिल्म में भगवानों का अपमान हुआ, हिंदू संगठनों में काफी संयम आ गया है, जिस तरह से देश की सरकारों ने इसे बैन नहीं किया, जिस तरह से भारत के लोगों में काफी सहनशीलता दिखाई गई इस फिल्म को देख करके, अब लोग काफी संयमित हो गए हैं। नहीं, वरना कुछ समय पहले तो बिकनी तक में इतना बवाल कर जाया करता था। अब क्या बोलूं, प्रज्ञा, तुम मेरी बेटी समान हो बेटा। एक बिकनी मैं के उस रंग पठान को लेकर के उस कितना पठान बवाल हुआ था जी। पठान पठान पिक्चर की जिक्र करता हूँ। हम्म। तब मैंने वो गाना जब आया यूट्यूब पर, और तो मैंने पूरा गाना देखा, और उस गाने में मैंने नोट डाउन किया टोटल 6 कलर की बिकनियां उन्होंने पहनी थी, और 6 से 6 कलर हिंदू धर्म में पूजनीय है। हमारे यहाँ तो काला कलर भी शनि का माना जाता है। हमारे यहाँ हरा कलर सौभाग्य का माना जाता है। तो ऐसा कौन सा कलर, मतलब अब एक्टर एक्ट्रेस क्या बिकनी पहने ही नहीं, और कौन सा कलर पहने, अब यही समझ में नहीं आता कि इतना रंग बेरंगी पहने तो पता ही नहीं पड़े कौन सा रंग है इसमें। ये सब एक कई बार पिक्चर हिट करने की स्ट्रेटेजी होती है। कई बार संगठन बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से पैसे ऐंठने के लिए ऐसे काम करते हैं। कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे काम करते हैं, क्योंकि फिर टीवी पे बुलाया जाता है, उनका टीवी पे दर्शन हो जाते हैं लोगों को, फिर टीवी पे बहस करते हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ये नहीं होता। ऐसे ही इसमें रावण और हनुमान के मुंह से जो डायलॉग सुनाए गए थे, वो डायलॉग एक साधु ने ऑलरेडी, किसी प्रवचनकार ने अपने प्रवचन में वैसे के वैसे डायलॉग कहे हैं, तो लोगों ने सुन लिए। कई हम्म। बार हमारे कवि सम्मेलनों में ऐसे कहते कि भैया राम ने फिर बोल दिया लक्ष्मण को, भाई तू देख ले यार, हम्म। मैं तो जा रही हूं। तो वो कोई अपमान करने की बात नहीं होती। सवाल ये है कि डायलॉग किसने लिखे, और डायलॉग, यदि आपको लगता है कि ये छिछोरापन है डायलॉग का, तो रामचरितमानस यदि आप इसका बेसिक मानते हो, तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण यदि ये दो अलग अलग देखे, तो वाल्मीकि रामायण में कतई राम को भगवान का दर्जा ही नहीं दिया है। वो एक बेहतरीन इंसान की कहानी है। रामचरितमानस में राम ने देवत्व पाया है, और इसीलिए वाल्मीकि रामायण से ज्यादा, रामायण लिखा किसने, वाल्मीकि ने, ये सब कहते हैं, लेकिन चलता कौन सा है रामायण, वो रामचरितमानस वाला, तुलसीदास वाला। रामायण विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुआ है। हम्म। रामायण अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोग उसको समझते हैं। हम्म। दक्षिण के रामायण में तो लेकिन लोग ये अशोक कहते सर, हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस फिल्म में भगवानों का अपमान हुआ, आ, श्री राम को पिटते हुए दिखाया गया, हनुमान की छाती पर कुंभकर्ण की लात पड़ी, तो जिस तरह से भगवानों का अपमान किया गया इस फिल्म में, मैंने देखा कि इतना अगर किसी मुस्लिम ने अगर ये फिल्म बनाई होती, किसी मुस्लिम डायरेक्टर ने या किसी मनोज मुंतशिर की जगह पर कोई मुनीर मुंतशिर होते, तो फिर ये फिल्म तो बैन हो गई होती। लेकिन भारत के बिल्कुल। लोगों के लिए ये फिल्म बिल्कुल बैन नहीं की गई, डायलॉग नहीं नहीं, बदल दिए गए, काफी आज के डेट संयमित में स्वभाव रखा गया। मैंने वही कहा कि यदि एक राणा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महाराष्ट्र से आती है, वर्धा जिले से, वो एक्ट्रेस हुआ करती थी तेलुगु फिल्मों की। उन्होंने भगवे कपड़े पहन के बहुत ही सिडिसिव, मतलब उत्तेजक नृत्य किए हैं, लेकिन वो बीजेपी की समर्थक है और वो हिंदू है, तो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि उस पिक्चर में दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान था, तो पठान पे ऑब्जेक्शन हुआ। तो क्या सर, कट्टर ये हिंदू की सरकार में अमृत काल में क्या भगवानों का अपमान भी इंसान सहन कर लेगा, सब कुछ हजम कर लेगा?
ये तो छोड़ दीजिए, जिसने राम को गाली दी हो वो नेता भी आपको चल जाता है, और जैसा ही वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करता है तो 12 साल पुराना केस एफआईआर जो उसका होता है उस पर वारंट निकलता है। मतलब आप आतंकी संगठन जिसको कहते हो, ऐसे पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हो। सबसे भ्रष्ट पार्टी जिसको करार किया चौटाला जी के, उसके पार्टी के साथ आप सरकार बना सकते हो। जिस आदमी की वजह से एक सप्ताह तक आसाम की विधानसभा नहीं चली, ऐसे हेमंत विश्व शर्मा को आपने इस्तीफा मांगा कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि आपने सबसे भ्रष्टतम मंत्री कहा, वो आज आपके मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी सारी चीजें हिंदू मुसलमान पे तय होती हैं। यदि हिंदू डायरेक्टर है, हिंदू राइटर है, हिंदू प्रोड्यूसर है, तो फिर सब कुछ जायज है। और यदि हिंदू नहीं है, मतलब मैंने तो पहला तो ऑब्जेक्शन जब उसमें सुना, मैंने जो उसका पोस्टर्स आए थे कुछ, तो ब्राह्मण समाज में ऑब्जेक्शन लिया था कि रावण को दाढ़ी दिखा के मुसलमान जैसा दिखा दिया, तो ये ब्राह्मण समाज का अपमान है। मतलब अब रावण जो है, यदि वो दाढ़ी रखता है तो उसको मुस्लिमों के साथ जोड़ के अब रावण को भी महिमा मंडित लोग करने को तैयार है। ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ रावण को मुसलमान जैसा दिखाया, तो मतलब फिर रावण उनका पैटर्नाइज हो गया। हमारे जिस देश में जिस पार्टी के लोग नथुराम गोडसे को पैटर्नाइज करते हो, और यदि कोई साध्वी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नथुराम गोडसे को अपना रोल मॉडल मानती है, रामायण महाभारत तो ये महाकाव्य है, भगवान है, जिसकी आस्था है भगवान मानता है, जिसकी आस्था नहीं वो महाकाव्य मानता है। लेकिन महारत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये मानवीय पहलू बताने की एक बेहतरीन लिटरेचर के ग्रंथ है। मैं स्वयं भगवान को मानता हूं, मैं राम में आस्था रखता हूं, तो मेरे लिए राम भगवान। जो आस्था नहीं रखते उनके लिए वो बेहतरीन लिटरेचर का एक पीस है, बेहतरीन लिटरेचर। उसके साथ जब डिस्टॉर्शन होता है तो बुरा तो लगता है। अशोक तो सर, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो मनोज मुंतशिर इसलिए लिखने लगे अपने नाम के आगे क्योंकि शुक्ला में वजन नहीं था, और अब उन्होंने अपने नाम के आगे मनोज मुंतशिर शुक्ला लगा लिया है। तो वजन लाने का नाम में क्या प्रोसेस होता है सर? जब आपको ये पता पड़ता है कि केंद्र में सरकार हिंदू ऐसी पार्टी के है जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है, जहां ब्राह्मण सवर्ण इनका एक बोलबाला होगा, ऐसे में फिर अपना सरनेम आता है सामने। हमने कई लोगों को देखा कि चुनाव के टाइम पे एक पत्रकार थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने आगे नाम के आगे गुप्ता लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस क्षेत्र से वो लड़ रहे हैं वहां बनियों का तादाद ज्यादा है, और पूरे जीवन भर पत्रकारिता करते समय उन्होंने गुप्ता का कोई जिक्र नहीं किया। तो ऐसे कई सरनेम, मतलब ये कैश करने की बात होती है। अब मैं ब्राह्मण हूँ, कई बार मुझे शर्म आती है, और जब मैं सोचता हूँ कि ब्राह्मण होने ही मुझे बचाओ की मुद्रा में लाएगा और मुझे ये करेगा, तो फिर आप ब्राह्मण हो गए। और यदि आपको लगता है कि ब्राह्मणों की लोग बुरे दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर आप ब्राह्मण सरनेम अब प्रज्ञा कुमारी लिखो, और जैसे ही आपको लगे कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा है तो आप मिश्रा रखो। आज वानखेड़े है, मैं क्रिकेट की मैच देखने जाऊं तो अशोक वानखेड़े बताऊं, वानखेड़े स्टेडियम में फ्री में घुस जाऊं, और बाकी जगह पे मैं वानखेड़े से दूर करूं। जब समीर वानखेड़े का नाम आता है तो मैं वानखेड़े को छुपा दूं। तो सर ऐसे ये लोग राष्ट्रवादी कहाँ कहलाएंगे? ये तो अवसरवादी ये कहलाएंगे। राष्ट्रवादी नहीं, ये अवसरवादी है। राष्ट्रवादी कहां हम्म। से हो गए? ये अवसरवादी है। लेकिन आजकल राष्ट्रवाद अवसरवाद का दूसरा नाम है। यदि आज आप सरकार को सवाल पूछते हो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हो, राष्ट्रवादी नहीं हो, क्योंकि सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और यदि आप विरोधियों को सवाल पूछते हो तो आप राष्ट्रवादी हो जाते हो, क्योंकि विरोधियों को सवाल पूछना चाहिए, उन्हें रगड़ना चाहिए, उन्हें नष्ट करना चाहिए, नेस्तनाबूद करना चाहिए। यदि ये सत्ताधीशों की मनीषा हो तो फिर राष्ट्रवाद अवसरवाद इसमें एक थिन लाइन हो जाती है। ये सब अवसरवादी है। जो सत्ता में बैठे हैं वो भी अवसरवादी हैं, वो जब चाहे तब राम को एक कर लेते हैं। आप एक मुझे सिंपल से बात बताइए, आप अभी लखनऊ में बैठिए, लखनऊ के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के पीठेश्वर है। गोरखपुर का पीठ तो राम को मानता नहीं। जो गोरखपुर का मतलब गोरखनाथ का जो संकर वो जो संप्रदाय है वो राम को तो नहीं मानता है, लेकिन मुख्यमंत्री राम के नाम से 24 घंटे माला जपते हैं, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री है और उन्हें सत्ता में रहना है, सत्ता का मक्खन खाना है, तो फिर राम नाम का जप तो जरूरी है। और जैसे ही वो सत्ता से हटाए जाएंगे
फिर गोरखनाथ के पीठेश्वर होने के बाद फिर वो गोरख पंथ के ऊपर ध्यान देंगे, फिर उन्हें राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अवसरवाद का बेहतरीन उदाहरण जहां आप बैठी हो वहां का मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे हर जगह हमें अवसरवाद मिलता है। जब राजस्थान में जाते हैं तो आप ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो था उसकी मां गुजराती थी। जब आपको बनारस से चुनाव लड़ना होता है तो गंगा अपनी मां ने मुझे बुलाया, सर लेकिन ये बताया जाता है। भगवानों का राजनीतिकरण कितना सही है? अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जिसकी जैसे राजनीति ही जिनकी राजनीति भगवान हनुमान आपको क्या लगता है सर, भगवान है कि नहीं है? क्योंकि मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनको भगवान हमने बनाया है और वो भगवान नहीं है। तो इस तरह की बातें जब मनोज मुंतशिर शुक्ला करते हैं तो इससे देश में हम लोगों में क्या संदेश जाता है? मैं हनुमान जी को मानता हूं। मैं एक जी, सनातनी हिंदू हूं। मैं हनुमान जी को रुद्रावतार मानता हूं। वो शिव का अवतार है ऐसा मानता हूं। शिव का मैं उनकी अवतार। पूजा करता हूं। जी। हाँ, लेकिन मेरे हनुमान मुझे इस देश के मुसलमानों पे गदा चलाने के लिए मना करते हैं। हम्म। मेरे हनुमान मुझे चुनाव में बटन दबाने के पहले जय हनुमान बोलने के लिए मना करते हैं। मेरे हनुमान मुझे हनुमान चालीसी घर पे पढ़ने के लिए बोलते हैं। सार्वजनिक किसी के घर पे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास करने की बात नहीं करते। हनुमान चालीसा ये हनुमान जी को याद करने का, उनकी स्तुति करने का एक साधन है। हनुमान चालीसा राजनीतिक संसाधन, राजनीतिक टूल नहीं है या राजनीतिक शस्त्र नहीं है। हमारे यहाँ जब धर्म के राजनीति करते हैं, धर्म के भरोसे राजनीति करते हैं, राम के भरोसे राजनीति करते हैं, तो जब राम के भरोसे आपको राजनीति करना है तो फिर राम आपके लिए भगवान नहीं, राम आपके लिए वो एटीएम है जो नो आपके मत उगालता है। हर चुनाव में आपको राम चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को यदि वो संसद हमारे देश के संविधान में नतमस्तक होके 2019 में उन्होंने सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया था और नतमस्तक हो गए थे। यदि संविधान को मानते हैं तो संविधान को मानने वाला मेरा देश का प्रधानमंत्री ये कतई आह्वान नहीं कर सकता कि बटन दबाने के पहले, मतदान के पहले जय बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। ये बोलना शोभा नहीं देता। मेरे देश के सर एक प्रधानमंत्री प्रचलन देश में व्यक्तिगत चल रहा है, एक ये प्रचलन चल रहा है कि आप सबसे बड़े हिंदू हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर हम भगवान हनुमान को मानते हो, भगवान श्री राम को मानते हो, तो मस्तक पे एक बहुत बड़ा चंदन होना चाहिए और सबको अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए हर जगह ये बताना, ढोल पीटना चाहिए कि देखो जी मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। पूजा अर्चना आस्था ये व्यक्तिगत बात है, सार्वजनिक नहीं हो सकती। लोकमान्य तिलक ने जब अंग्रेजों ने और जब ये जमावबंदी के सार्वजनिक किया लिए जाए नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये जानना चाहूंगी। यही मैं बता रहा हूं आपको। जी। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों ने जमावबंदी लागू की थी, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं हो सकते ऐसा घोषणा कर दी थी और गणेश चतुर्थी आ गई। इसके पहले गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी हर घर में होती थी। पहली बार लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी के आयोजन के नाम से सार्वजनिक आयोजन करना शुरू किया ताकि लोग इकट्ठा हो। और उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा है भाई, हम हमारे गणेश जी ऐसे आते हैं। और तब गणेश जी चौक चौक में बैठने लगे, गणेश मंडल होने लगे। आज पूना में प्रज्ञा जी, जहां ये लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले शुरू किया, उस पूना में यदि आपको राजनीति में जाना है तो उसकी पहली पायदान गणेश मंडल है। पहले आप एक गणेश मंडल के अध्यक्ष बनिए, फिर उस गणेश मंडल को बेहतरीन तरीके से चलाइए, उसकी बहुत आवाभगत करिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दीजिए। फिर गणेश मंडल के अध्यक्ष के बाद आप कारपोरेटर बनने के लायक बन जाते हैं और फिर कारपोरेटर के बाद एमएलए। ये पूना की राजनीति का सच है। तो तब सार्वजनिक, इसके पहले गणपति का जितना भी किसी भी पुराणों में गणपति का जो जिक्र है वो सार्वजनिक पूजा का नहीं। नवरात्र भी ऐसे ही शुरू हुए। नवरात्र देवी स्थापित नहीं होती थी। नवरात्र जहां मंदिर है देवी का, वहां जाके पूजा होती थी। बाद में देवियां स्थापन होने लगी और फिर ये धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक टूल करके यूज कर लिया। उसके बाद में अंग्रेज तो चले गए, अब इसका एक राजनीतिकरण हो गया। अब
पूना में सबसे ज्यादा पैसे किस गणपति के पास है, सबसे ज्यादा गहने किस गणपति के ऊपर है, सबसे बड़ा गणपति कौन है, फिर लाल बाग का राजा जो है उसको सबसे ज्यादा पैसा कैसा दिया जाता है, इसका मार्केटिंग होता है। बताया जाता है कि यहाँ अमिताभ बच्चन आए थे, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आ गए और उनको फिर कुर्सी जा रही थी तो बच गई, इसलिए लोग आते हैं। ये फिर मार्केटिंग होता है उसका। तो धर्म का मार्केटिंग ये एक बहुत बड़ा अब एक धंधा हो गया है। सर और इसी एक धंधे के मार्केटिंग तहत मनोज मुंतशिर ने भी किया था, ये फिल्म आने से कई सालों पहले से शुरू कर दिया था कि वो एक मार्केटिंग कर रहे थे कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, अगर मैं पिक्चर के लिरिक्स लिख रहा हूँ, डायलॉग्स लिख रहा हूँ तो भी चप्पल उतार करके लिख रहा हूँ। तो ये जो मार्केटिंग है, इस तरह की मार्केटिंग कई लोग कर रहे हैं, देश में बड़े बड़े चेहरे कर रहे हैं। ये आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है कि आप चप्पल बिना पहने। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई लेखक है और वो लेखनी को अपना यज्ञ मानता है, अपने लिए सब कुछ करता है, तो फिर वो चप्पल वैसे भी नहीं है। मैं दक्षिण भारत में मैं बहुत जाता हूँ, तो आप खासकर कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, वहां बड़े के बड़े ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस में आप जूते पहन के नहीं जा सकते। कारपोरेट ऑफिस में जूते बाहर ही रखे जाते हैं। वो वहां एक परंपरा है, बाहर के जूते बाहर रहेंगे और वहां स्लीपर्स रखी रहती है, आप वो चप्पल स्लीपर पहन के आप अंदर जाते हैं, जाते समय स्लीपर छोड़ दीजिए अपनी। ये बड़े के बड़े जगह मैंने देखा है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग है, दिखाना पड़ता है। ये मुझे ये नहीं तो समझ में सर आता लोग कि कैसे ये पहचान करेंगे कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि ये असली वाले हैं, वाकई सनातनी है? मैं अब यदि देश के कल लोगों ये को पहचान करने की भी तो जरूरत है कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं और ये सच्चे सनातनी है, क्योंकि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तो सच्चे जो सनातनी स, का जो जो चोला ओढ़ सन, रखा था वो तो उठ गया, हट गया। जो सनातनी है वो प्रोपोगंडा नहीं करता, प्रचार प्रसार नहीं करता। जी। वो फेसबुक पे पोस्टर नहीं डालता कि गणपति की पूजा करते हुए अशोक वानखेड़े, नवरात्र में गरबा करते हुए अशोक वानखेड़े, तिरुपति में बालाजी का दर्शन करते हुए अशोक वानखेड़े, महाकाल करूडर में अवलोकन करते हुए अशोक वानखेड़े। मैं महाकाल का पुजारी, यदि मैं भक्त हूं, महाकाल जाता हूं, तो मैं वहां फोटो क्यों खींचूं? ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। अशोक वानखेड़े को लोग इसलिए नहीं सुनते कि वो महाकाल के भक्त है। अशोक वानखेड़े को लोग इसलिए सुनते हैं कि अशोक वानखेड़े को उनको लगता है कि सच्चाई बयां करता है। आज वानखेड़े शेड्यूल कास्ट में आते हैं, वानखेड़े सोनार है, गोल्ड स्मिथ, वानखेड़े मराठे हैं, वानखेड़े पाटिल है, कुणबी पाटिल, और वानखेड़े मुसलमान भी होते हैं। अब मैं अशोक वानखेड़े कौन हूं किसी को पता नहीं। मैं मुसलमान हूं, शेड्यूल कास्ट हूं। कोई शेड्यूल कास्ट मुझे मिलता है महाराष्ट्र में, बोले जय भीम, मैं बोलता हूं जय भीम, कैसे हो भाई? मुझे जय भीम बोलने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो जय भीम भीमराव आंबेडकर के नाम से बोलते हैं, तो मैं भीमराव आंबेडकर के ज्ञान के सामने नतमस्तक होता हूं। यदि उन्हें किसी ने मुझे राम राम कहा तो मैं राम राम कहता हूं, मुझे राम राम कहने में भी शर्म नहीं। लेकिन मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन सा वानखेड़े हूं? मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन से मंदिर में जाता हूं? ये जब मैं बताना शुरू कर देता हूं, मार्केटिंग शुरू कर देता हूं प्रज्ञा, इसके मायने हैं कि मेरे में कुछ दम नहीं है, तो मैं मेरे भगवान को बेच रहा हूं। मैं उनको कह रहा हूं कि आप मुझे सुनिए, क्योंकि मैं उसका भक्त हूं, उस बाबा का आशीर्वाद मेरे सर पे है, इसलिए आप मुझे सुनिए। मैं वो हूं क्योंकि उसका सर पे मेरे हाथ है। ये बताने का कष्ट। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां संत परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है, और उस परंपरा में तो ऐसे ऐसे भजन लिखे गए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि किस भगवान की पूजा करता है तू। हमारे संत तुकडोजी महाराज कह गए हैं। और उस भजन को ये मैथिली करके जो लड़की है, जो बिहार की लड़की है, ठाकुर, मैथिली ठाकुर, हाँ। मैथिली ठाकुर ने वो मराठी भजन गाया। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा कि ये इसको प्रसारित करना चाहिए। तब उनने कहा कि किस भगवान की बात करें हम? मनी नाही भाव म्हणे देवा मले पाव, देव अशानं पावायचं नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही। बोले मन में भाव नहीं है और कहते हो कि भगवान मुझ पे अनुग्रह कर। अरे क्या भगवान सब्जी तरकारी है जो खरीद लेगा? फिर वो कहते हैं आगे, दगडाचा देव त्याला वडराचं भेव। वडर एक कम्युनिटी है जो पत्थर तराशती है। वो कहते हैं कि जो पत्थर का भगवान है उसको उस तराशने वाले से डर लगता है कि कब छन्नी हथौड़ा मुझ पे चले। सोना चांदीचा देव त्याला चोराचं भेव। सोने चांदी का यदि भगवान की मूर्ति है तो वो चोरों से डर रहे हैं, हम इसको लॉकअप में रखते हैं कि चोर लेके जाएंगे। बोले लकड़ी का देव उसको आग का भेव, आग भेव मतलब डर। लाकडाचा देव त्याला आगीचं भेव। मातीचा देव
त्याला पाण्याचं भेव, मिट्टी का भगवान है तो उसको पानी गिर जाए तो पानी वो से। पिघल जाएगा। और उसमें कहा कि मक्खन, अरे लोण्याचा देव त्याला भोक्याचं भेव। यदि आपने मक्खन की मूर्ति बनाई तो उसका डर उस भूखे बिल्ली से व्यक्ति है, को। बिल्ली से है। बिल्ली से। भोका मतलब बिल्ला, बिल्ले, उस अच्छा। बिल्ला से है कि वो झपट के वो मक्खन खा जाएगी। हम्म, तो सब भगवान को डर के मारे हम ऐसे अंदर रखते हैं। तो भगवान कहाँ है? भगवान आपके मन में है, भगवान मानने पे है, भगवान आस्था में है। तो मंदिर अच्छा जाने सर, की आदि जरूरत नहीं पुरुष, है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर के एक आखिरी सवाल आपसे है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि ये जो प्रोपेगेंडा मनोज मुंतशिर शुक्ला ने फैलाया, ये जो भगवानों का अपमान किया, ये जानबूझ करके किया। और संजय, आम आदमी पार्टी के संजय ने ये तक कह दिया कि बीजेपी ने जानबूझ करके ऐसा करवाया। तो इसके पीछे क्या फायदा हो सकता है? इसमें तो अपमान है ईश्वर का, ये तो देश का के, कोई भी व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाएगा, चाहे हिंदू हो, केरल मुसलमान हो, कोई भी हो। केरल स्टोरी, केरला, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। के हर जिले में ऐसी स्टोरियां मिलती हैं। लेकिन 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन बोला, यूनाइटेड नेशन से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, मात्र 3 लड़कियां गई है आतंकी संगठनों में, उसमें 1 हिंदू है और 2 क्रिश्चियन है। इन्होंने 32,000 बताया आंकड़ा। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। आजकल क्या है, आप मार्केटिंग करना है तो केरल स्टोरी जो चली है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से चली है। आज कंट्रोवर्सी खड़ी करके आप पिक्चर, एक बुंदेला करके एक्टर है, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाई थी और रिलीज की थी, और उसी के खिलाफ भोपाल में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, थिएटर वेटर पे हमले हुए थे। उसके बाद जब लोगों ने, पुलिस ने पकड़ा लोगों को, तो उन्हें पता कि यही जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, इन्होंने ही पैसा दिया था उनको हंगामा करने के लिए। फिर उन्होंने कन्फेस किया कि वो पिक्चर हिट करने के लिए मैंने कंट्रोवर्सी की थी। तो इस पिक्चर ने जो 300 करोड़ रुपए कमाए, इसी कंट्रोवर्सी में कमाए। बाद में लोगों को समझ में आ गया कि ये स्पेशल इफेक्ट की भरमार है। तो कहानी का संजय कोई, सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके करवाया, तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी इसलिए कहती है कि बीजेपी के पास लगातार राम, देखिए हिंदुत्व के इशू पे बीजेपी कहीं पे भी लोगों को लगातार उस्काती रहती है। तो फिर इसमें हिंदुत्व तो आया। आज सब दूर लोग आंदोलित है कि भाई भगवान का अपमान हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं राम। अब लोग, बीजेपी के कई कैडर कंफ्यूज है, उनको लगता है कि महाभारत मतलब रामायण पे पिक्चर है तो देखना चाहिए, उसको जय जयकार करना चाहिए। लेकिन जब उसके डायलॉग और इसके पहले हिंदू संगठन, उग्रवादी संगठन जो उग्र हो गए, उसके बाद फिर लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब जब हमले हो गए तो एकदम कलेक्शन गिर गया। मैंने सुना कि लास्ट वीक का कलेक्शन तो कुछ 2-4 करोड़ में ही रह गया था। तो वह पिक्चर ने जितना दम मारना था दम मार दिया और पिक्चर नीचे चली गई। लेकिन क्या हमारे देश में भीड़ तंत्र चलेगा? सवाल यह है। क्या हमारे देश में सेंसर बोर्ड चलेगा? क्या हमारे देश में न्यायपालिका चलेगी?